हेलो दोस्तों, आपने YouTube की सबसे ओरिजिनल वीडियो पे क्लिक किया है। आपने रियल वीडियो पे क्लिक किया है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। पीटेट का दोस्तों, राजस्थान पीटेट का पेपर आपका काफ़ी आसान पेपर आ गया है। अगर आज आपने यह वीडियो 100% कंप्लीट देख ली तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर सिलेक्शन के करीब हो, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट है सभी को मैं यहाँ पर ट्रिक से कराने वाला हूँ। सभी सवालों के उत्तर जल्दी से देख लेंगे और पेपर आपका बिल्कुल रियल है। आगे बढ़ लेते हैं, पूरी जानकारी ले लेते हैं। बहुत बेहतरीन आपका पेपर आ गया है, दिल खुश आपका हो गया है। आगे बढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल को ऑल कर लेंगे, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। देख लेते गाइस, पहला सवाल क्या पूछा गया। तो दोस्तों, पहला सवाल है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। राइट आंसर हो जाएगा आपका पेरिस। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल ये भी बेहतरीन पूछ ले गया, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी। तो दोस्तों, ये की गई थी लाहौर अधिवेशन में। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, पूरा पेपर आपको रियल कराऊंगा। अगर आपने 100% कंप्लीट ये वीडियो देखी, आप लोग सिलेक्शन के करीब हो। निम्नलिखित में से कहाँ पहली बार आपकी सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हड़प्पा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, एक सवाल ये भी पूछा गया, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट हो जाएगा। अगला सवाल, एक सवाल ये भी पूछा गया, औरंगजेब का पुत्र था। औरंगजेब किसका पुत्र था। राइट आंसर हो जाएगा आपका अकबर। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक कर रहे होंगे और सब्सक्राइब भी आप लोग कर रहे होंगे। सभी गवर्नमेंट एक सेकंड आपको लगता है लाइक करने में, इतना तो काम लो आप लोग कर सकते हो, लाइक कर देंगे जल्दी से। अगला सवाल, एक सवाल दोस्तों, ये अगली शिफ्ट में 100% आएगा। 1857 की क्रांति के दौरान गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों, इनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक सवाल दोस्तों आपका ये भी बेहतरीन पूछा गया, दूध का पीलापन किसके कारण होता है। तो दूध का पीलापन किसके कारण होता है। कैरोटीन के कारण। कैरोटीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक सवाल दोस्तों आपका ये भी पूछा गया, मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था। तो दोस्तों, मदर टेरेसा का जन्म हुआ था उत्तरी मैसिडोनिया में। ये भी आप लोग इंपोर्टेंट लगा लोगे, ये भी सवाल आपका पूछा जाएगा। लाइक करते रहेंगे और सब्सक्राइब भी आप लोग करते रहेंगे। अगला सवाल, एक सवाल ये पूछा गया, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली आपका राइट आंसर चला जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल ये पूछा गया, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है। तो दोस्तों, ये आपका सतलुज नदी पर। इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल दोस्तों आपका ये पूछा गया, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया, दामोदर नदी पर। इंपॉर्टेंट था। 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे, 4 में से आपका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों, अब कुछ अंग्रेजी के सवालों को कर लेते हैं। आपको पूछा है मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम आपको बताना था। डिक्रीज का मतलब होता है घटना और इसका उल्टा हो जाएगा बढ़ना। तो बढ़ना का मतलब होगा एनहांस। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यानी कि आपको इसका उल्टा वर्ड बताना था, उल्टा शब्द आपको बताना था। प्लीज़ लाइक करते रहेंगे और चैनल को ज्वाइन करते रहेंगे। अगला सवाल, एक सवाल ये भी बेहतरीन पूछ लिया गया, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज। तो दोस्तों, जो आपको दिया गया इसकी जगह पर क्या आएगा। डिमोलिश का मतलब होता है कोई चीज़ तबाह हो जाना, तो कोई चीज़ नष्ट हो जाना। कोई चीज़ नष्ट हो जाना उसका मतलब होता है पुल डाउन। यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं क्या पूछ लिया गया। एक सवाल ये पूछा गया, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम सफिशिएंट का मतलब होता है एडिक्वेट। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्लीज़ दोस्तों, 1 सेकंड लगती है आपको लाइक करने में, इतना तो काम आप लोग कर सकते हो और आप लोग सब्सक्राइब भी कर देंगे सभी गवर्नमेंट एग्जाम की ट्रिक के लिए। अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों, एक अंग्रेजी का एक सवाल ये भी पूछ लिया गया, द वर्क वाज टीडियस एंड फिजिकली डिमांडिंग। तो दोस्तों, टीडियस का मतलब होता है बोरिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो दोस्तों, आप लोग इस प्रकार ये सवाल कर सकते थे। अगला सवाल देख लेते हैं क्या पूछ लिया गया। एक सवाल ये पूछा गया था, 15 पुलिस अरेस्टेड
वर स्टिल इन पुलिस डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब होता है गिरफ्त, यानी यह हो जाएगा रेस्ट्रेन, किसी चीज़ को बिल्कुल मतलब कन्फाइंड कर देना, किसी चीज़ को बिल्कुल मतलब बांध के रखना। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, मम्मी पापा के सपने पूरे करना चाहते हो, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, इतना काम आप लोग कर देंगे प्लीज़। अगला सवाल देख लेते क्या पूछ लिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ हिंदी के सवालों को देख लेते हैं। इत्यादि का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या होगा, तो वो होगा इति प्लस आदि, यानी सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगर आपको कुछ गलती लग रही है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल दोस्तों आपका ये भी बेहतरीन पूछा गया, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा सवाल का 11। 11 आपका राइट आंसर चला जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल ये पूछा गया, जो पहले कभी ना हुआ हो। अद्भुत, अनुपम, अपूर्व या अभूतपूर्व। अभूतपूर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा, अभूतपूर्व। तो राइट आंसर हो जाएगा सवाल का आपका फोर्थ ऑप्शन। आप लोग इस प्रकार ये सवाल कर सकते थे गाइस। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल ये पूछा गया, आपका आग, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हो, तो राइट आंसर हो जाएगा दावानल। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आप लोग इस प्रकार ये सवाल कर सकते थे, लाइक करते रहेंगे और आप लोग सब्सक्राइब भी करते रहेंगे सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए। अगला सवाल, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ एप्टी के सवाल भी देख लेते हैं। संख्या 5 दी गई है आपको, इनका औसत बताना है। सभी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 40 आएगा। और कितनी संख्या है टोटल, 5। तो ये आपका एवरेज निकल आएगा, औसत निकल आएगा। तो एवरेज कितना हो जाएगा, 8। तो दोस्तों आप लोग इस प्रकार ये सवाल कर सकते थे। 8 आपका राइट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी जल्दी से देख लेते हैं। एक सवाल दोस्तों आपका ये भी बेहतरीन पूछा गया, जब एक संख्या में 50 बढ़ाया जाता है, कोई संख्या उसमें 50 बढ़ा जाता है तो वह स्वयं की 104% हो जाता है। कितना हो जाता है, 104%। तो दोस्तों वह स्वयं का 104% हो जाता है। ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये इधर आके क्या आएगा, 100x प्लस 5000 बराबर 104x। तो ये इधर आएगा, ये हो जाएगा 4x, ये 5000 है, 5000। तो दोस्तों जब आप लोग यहाँ से x को सोल्व करोगे तो ये आएगा 1250, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आप लोग इस प्रकार ये सवाल कर सकते थे। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है गाइज, आपने, उम्मीद करता हूँ आपने ये काम कर दिया होगा लाइक करने का, सब्सक्राइब भी आपने कर लिया होगा। अगला सवाल देख लेते बेहतरीन ट्रिक से, क्योंकि पेपर आपका काफ़ी इजी था। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा करके जाएगा उसी का डेफिनेटली यहाँ पर एक उनको पूरा सिलेक्शन मिलेगा। अगला सवाल,